अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मदीय गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु पाद्म पद्म अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन करती हूँ। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। सब हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ पहले से वेलकम बैक। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ फिर से। पहले से ठीक हूँ मैं और आँख का नंबर सेट कर देगा डॉक्टर और 15 दिन लगेंगे। उसने जो इलाज किया है उसमें तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है दवाइयों के कारण, तो एक 15 दिन में नंबर ठीक हो जाएगा। हम रस तत्व पढ़ रहे थे। रस तत्व बहुत गंभीर है और ये जो वैदिक मर्यादा चलती है ना, वैदिक भक्ति हमारी चलती है, तो कृष्ण की कथाएं सुनते सुनते एक रस सा आने लगता है हृदय में। और ये रस से जब हमारा हृदय पोषित होता है तब जाकर के हमारे जीवन के जो कलमश है, कषाय है, मोह है, शोक है, आसक्ति है, ये सब दूर होते हैं। रस का बहना बहुत जरूरी है। गंगा जी ऊपर से नीचे बही। जब मनुष्य गर्मी से तप्त होकर गंगा जी में स्नान के लिए जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए बहुत रससिक्त हो जाता है। इसी प्रकार से जन्मों जन्मों से जो हमारा हृदय मरुस्थल बना हुआ है, भगवान की कथाएं सुनने से इसमें रस जागृत होता है। तो ये जो रस है ना, जब ये सहज होता है, सहज मतलब साथ में उत्पन्न हुआ, सहोदर माँ के समान उदर में साथ में पैदा हुआ, इस तरह से जब बात आती है ना, तब तो उनकी बात अलग है। जो सहजी बचपन से ही रस में है, लेकिन जो लोग जन्म जन्मांतर से इन चीजों में उठ नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, रो रहे हैं, सिर धुन रहे हैं, चारों तरफ से कितना आज जो वातावरण है उसमें से निकल करके भक्ति करना कितना कठिन हो रहा है। इन सब बातें हमारे हृदय में कब हम जीत पाते हैं? जब हमारे हृदय में रस होता है। रस को बड़ा गंभीर बताया गया, लेकिन रस की महिमा भी बहुत बताई गई और बहुत से महात्मा इसमें चुप लगा गए, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया कि रस को लोग समझ नहीं पाते। रस का जो निर्यास है वो क्या है? गोपियों का प्रेम। गोपियों के प्रेम का जो अनुगत्य करता है
वो तो ठीक ठाक चल जाता है, फिर वो ना किसी की सुनता है, ना पछताता है, ना सिर धुनता है, ना कुछ होता है। चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, बिना किसी ब्रेक के। फिर उसे और किसी की बातें जमती भी नहीं है, अच्छी भी नहीं लगती। तो रस में एक सत्व भाव होता है, इसको ठीक से समझ लेना। ये सत्व भाव नहीं समझा तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। सत्य होता है जब अयत्नज, हम बिना किसी यत्न के हमारे हृदय में उत्पन्न हो, खुद स्वयं अपने आप, कोशिश नहीं करें। जैसे कि बहुत लोग, मैं ललिता हूँ ऐसे करके अपने आप को सजा लेते हैं, यहाँ पे लाली लगा लेते हैं, गालों पे लाली लगा लेते हैं और समझते मैं स्त्री हूँ, ऐसे देखा जाता है गोवर्धन में, वृंदावन में। उनमें रस नहीं है, उन्हें अभी बाह्य वेश की चिंता है, बाहरी वेश हमारा दिखना चाहिए, लेकिन अंदर में मैं गोपियों के अनुगत्य में हूँ, गोपी प्रेम का लोभ है मुझे। कैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागती थी, तो उनका चिंतन करते करते अपने आप ही रस से सिक्त हृदय हो जाता है। इस रस की महिमा है। तो ये रस किन में उत्पन्न होता है? हमारे सुखदेव गोस्वामी हैं, गुरुदेव हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जितने भी हमारे आचार्य हैं, ये रस को जानते हैं। लेकिन पहले वैदी भक्ति, पहले समझ ले। हम कितने लोग तो समझ ही नहीं पाते कि भगवान श्री कृष्ण ही एक भगवान है। उसके बाद जब श्री कृष्ण का गीता के ज्ञान में चले जाते हैं, अरे भाई आत्मा का ज्ञान पा लिया, आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है मिलना, आत्मा का ज्ञान मिल गया। उसके बाद श्री कृष्ण की लीलाएं, अरे क्या वो लीलाएं, चीरहरण किया, रास लीला की, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। जो जब रस आता है तब इन्हीं लीलाओं में रस आता है। यशोदा जी का बासल रस है, तो बासल रस में वो इतनी भीगी हुई है, इतनी भीगी हुई है कि वहां पर भगवान जब मुख में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं तो विश्वास नहीं करती है। जो सारे संसार को नचा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी के घर की दौड़ी को लांघ नहीं पा रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और यशोदा मुंह में अपना घूंघट हाथ में रख करके और मुंह नीचे करके हंस रही है, खूब ठिठोली कर रही है। तो बासल रस उसके हृदय में बह रहा है। अच्छा, अब जो गौड़ीय वैष्णव हैं, गौर राधा जी के जो चरणाश्रित हैं, ये लोग क्या करेंगे? राधा जी के जो भाव है उनके पीछे चलेंगे। राधा जी ने अपने काय व्यूह से ललिता, विशाखा, इतनी सारी सखियों को प्रकट किया। वो सब रस की सम्राज्ञी हैं, रस की जानने वाली हैं। सम्राज्ञी मतलब रानी, उनके पास रस की बहुत बड़ी संपत्ति है। अब उनके पीछे पीछे जो चल रहे हैं, तो राधा जी, ऐसा क्या है राधा जी के अंदर जो सब सखियां उनका अनुगत्य कर रही हैं, और ऐसा क्या है हमारे गुरु जी अनुगत्य कर रहे हैं, और ऐसा क्या है कि वो लोग हमारे अंदर जागा। तो ये होती है भाव, कितने सारे भाव आते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 26वां चैप्टर जहां तक आपने पढ़ा था या हम लोगों ने पढ़ा, उसको फिर से एक बार सुनिए और उसके बाद फिर आगे से हम पढ़ते हैं। सुधा जी, आप मुझे बताएंगे हम कौन से पेज पे थे? जी हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हमारा पेज होगा दीदी 457। ओके, जहाँ पर ब्रजनाथ जी पूछ रहे हैं कि रसोपयोगी कृष्ण भक्त कितने प्रकार के होते हैं, वहां से शुरू करेंगे। थैंक यू। रसोपयोगी कृष्ण भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, इन भक्तों की महिमा सुनेंगे तब हमें लोभ होगा कि हमारी भी भक्ति ऐसी हो। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ छुपाया नहीं है। हमें अलर्ट होने की जरूरत है, हर एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल जैसे सुखदेव गोस्वामी को इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं आकर्षित कर सकी, समाधि भाषा में बैठ गए, परीक्षित समाधि भाषा में बैठ गए। सुखदेव जी अपनी कथाएं कह रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं, वहां पर बैठे सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। इसलिए सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने जो हमें बताया, हम ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो हम पर कृपा भी करेंगे कि हम इस रस तत्व में प्रवेश कर सके। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं
पूछ रहे हैं कि रस के उपयोगी कृष्ण भक्त कितने प्रकार के हैं, वो तो साधारण उत्तर है, साधन और साधक और सिद्ध। एक तो साधन कर रहे हैं, एक सिद्ध हो चुके हैं। अब उन्होंने पूछा अच्छा साधक बताइए कौन होते हैं, तो उन्होंने कहा कृष्ण के विषय में जिनकी रुचि हो गई है, यानी कि श्रद्धा तो थी ही, साधु संग भी मिल गया, भजन भी शुरू हो गया और अनर्थ भी मिट गए। अनर्थ भी कितने प्रकार के हैं, सुकृति से उत्पन्न अनर्थ हैं, बार बार बहुत प्रेम करने वाले, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मेरे लिए तो घर संसार छोड़ना बहुत मुश्किल है, मर गए, खत्म। तो कृष्ण से प्रेम कहाँ रहा, हृदय में जगह ही नहीं बची कृष्ण से प्रेम के लिए। वहां तो विशुद्ध सत्व वसुदेव, कृष्ण आएंगे मेरे घर में तो पहला बच्चा मार दिया। कौन ऐसा निर्दयी बाप है जो बार बार बच्चों को दे के आएगा? वो तो सोचेगा अरे मेरे पास बच्चा पैदा हुआ है, इससे अच्छा तो मैं ही मर जाऊं जो मुझे बच्चों को देना पड़ रहा है। ये है विशुद्ध सत्य। अरे कृष्ण मेरे घर पर आएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा पाप होता है तो होने दो। विशुद्ध सत्य। इसलिए वसुदेव का दूसरा नाम आनक दुंदुभी भी है, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब नगाड़े बजे थे, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी है। विशुद्ध सत्व के विशुद्ध रूप है देवकी और वसुदेव। वहां तो रस की धारा बह रही है नंद बाबा यशोदा जी के यहाँ पर, यह विशुद्ध सत्व है। तो उस समय क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वहां तक पहुंच जाओ जहां नारद जी सबसे धूल मांगते जा रहे हैं कि चरणों की धूल दे दो, श्री कृष्ण का दर्द जो शूल बना हुआ है सिर में वो दूर हो जाए, कोई देने को तैयार नहीं हुआ राधा रानी के अलावा। नरक जाए, कहीं भी जाए, होश नहीं रहे। तो साधक कौन है? जिनकी रुचि पैदा हो गई है। भगवान श्री कृष्ण में विश्वास था। अर्जुन ने बहुत पूछा क्या सिखा रहे हो आप मुझे, ऐसे रक्त रंजित सिंहासन पर मैं क्यों बैठूं जहां मुझे इतने लोगों को मारना पड़े, अपनी लोगों को। तब भगवान ने कहा बहुत होशियार समझता है, अरे मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। तो कृष्ण को प्राप्त करना है तो वहां से जो आज्ञा आई वैसा करना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा आसक्ति छोड़नी है तो छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो गीता पढ़ना बेकार हुआ, सुनना भी बेकार हुआ। और दुष्कृति से युक्त हैं, कितने प्रकार के अनर्थ दुष्कृति से युक्त हैं। भगवान की कथा सुनने जाते हैं, उसी समय कुछ ना कुछ घर में ऐसा हो जाता है कि कथा ही नहीं सुन पाते। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप लो खूब, चलो नाम तो जप लिया, नाम और कथा सुनना एक ही है, लेकिन किसी रसिक वैष्णव से कथा सुनकर जो हमारा हृदय परिवर्तित होता है तो उन कथाओं का महत्व नाम से भी ज्यादा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या क्या कह रहे हैं आगे देखिए। रुचि तो पैदा हो गई है, लेकिन जैसा भी बताया संपूर्ण रूप से विघ्न बाधाएं दूर नहीं हो पाई हैं। लक्षण युक्त, ऐसे लक्षण युक्त भक्त कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर साधक कहलाते हैं। पूरे अभी विघ्न बाधाएं दूर नहीं हुई हैं लेकिन कृष्ण प्राप्ति है, साधक हैं। जैसे कि नरसिंह मेहता, भात कहां से भरूं, बेटी कह रही है पिताजी भात भरना है, और बेटी की हंसी उड़ा रही है उसकी सास, हाँ हाँ तेरे पिताजी भात भरेंगे, और खूब हंस रही है, ठठा रही है। तो उसने कहा हाँ मेरे पिताजी ने कहा है कि जितने लोगों का भात भरा जाए आप उनके नाम की लिस्ट बना के दे दो। तो उसने हंसी हंसी में पूरे गांव की लिस्ट बना डाली। अरे भैया बहुत भात आएगा वहां से, तो बड़ा पैसा वाला है इसका पिता, बड़ा धनवान है। नरसिंह मेहता की ऐसी भक्ति थी, ऐसी भक्ति थी कि भगवान श्री कृष्ण खुद ही रूप धारण करके भर भर हाथ भात लौटाया। तो एक साधक जब भगवान श्री कृष्ण ऐसी योग्यता हो जाती है कि कृष्ण किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, तो ये हो जाते हैं साधक। और एक चीज है ईश्वरे तदधीनेषु, जो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, ईश्वर में जैसी भक्ति है वैसी उनके भक्तों के प्रति भी हो।
बाद में फिर वही बात आ गई, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त हृदय में प्रतिफलित होता है। अपने जब जितनी भक्ति हमारी उन्नत होती जाएगी, हमारा हृदय उतना स्वच्छ होता जाएगा, और जो हमारे सम्मुख व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व हमारे हृदय में अंकित होता जाएगा कि इसकी भक्ति कहाँ तक पहुंची हुई है। मैथिली शरण गुप्त से कहा कि तुम भगवान श्री राम का काव्य लिखो। उन्होंने कहा राम का काव्य तो वही लिख सकता है जो राम तक पहुंचा हो। लव कुश सामने कथा सुना रहे हैं और राम के हृदय पे क्या बीत रही है, उसके बाद भी सारी दुनिया को विश्वास कराना है कि तुम मेरे ही पुत्र अपनी मैया को लेकर आओ। पर उनके हृदय की बात को कौन समझे? कितना दो बालकों को देख करके उनका हृदय विदीर्ण हो रहा होगा, करुणा से भर रहा होगा। और इतने दिनों बाद सीता को देखा होगा, फिर भी सीता से कहा मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहां से ऐसा हृदय लाए होंगे? तो ये सब चीजें कब समझ में आती हैं? जब रस में पूरा की पूरा इंसान डूब जाता है। तो भगवान में, भगवान के भक्तों में कहे गए लक्षणों से युक्त मध्यम भक्तजन साधक श्रेणी के अंतर्गत है। तो जिनको मध्यम अधिकार मिल गया है, अर्थात मध्यम अधिकार भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्तों से मैत्री। जो भगवान का भक्त है वो किसी से भी चिढ़ेगा नहीं। वो तो अपना सब कुछ सरेंडर करने आया है। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी उपेक्षा करेगा, दया करेगा उनके ऊपर। मानो कोई एक साधारण व्यक्ति है और गुरुजनों का मजाक बनाता है, तो गुरुजन उसके मुंह लगते हैं क्या कभी? मूर्ख है, बालिश है, छोड़ दो, कभी सुधरेगा, किसी जन्म में सुधर जाएगा। तो ऐसे लोगों को भगवान का दर्शन करने की, साक्षात करने की योग्यता होती है। तो मध्यम भक्तजन साधक श्रेणी के अंतर्गत है। इसमें आप सब लोग ये ध्यान रखें कि गुरुजी भी उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, लेकिन जब हमें वो दीक्षा देते हैं तब वो मध्यम अधिकार में आते हैं। कारण उत्तम भक्तों को सर्वत्र अपने भगवान के दर्शन होते हैं, और मध्यम अधिकार में आएंगे तब वो सोचेंगे कि चलो इसको मुझे कुछ सिखाना है। उत्तम अधिकार में कौन किसको हरि नाम देगा? वहां तो सभी भक्त हैं। ब्रजनाथ कह रहे हैं प्रभु अर्चाया में भरे श्लोक में वर्णित भक्त क्या रस योग्य नहीं हो सकते? और ऐसे भी भक्त हैं जो समझते हैं कि खाली मूर्ति में ही भगवान है, भक्तों में भगवान नहीं है। क्या ऐसे लोग रस की योग्यता रखते हैं? ध्यान दीजिए, जो खाली यही समझ रहे हैं कि मूर्तियों में भी भगवान है, मूर्तियों में ही भगवान है, मूर्ति के अलावा और किसी को भगवान नहीं मानते, क्या उनको रस सिद्ध हो सकता है? तो गोस्वामी कह रहे हैं वे जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा से, ऐसे लोग। तो मध्यम अधिकारी को तो उन्होंने बता दिया कि वो भगवान की योग्यता रखता है, लेकिन जो मूर्ति में ही भगवान देखता है, भक्तों में भगवान नहीं देखता, ऐसे भक्तों की कृपा से शुद्ध भक्त नहीं हो जाते, वो तब तक साधक भी नहीं है। बिल्व मंगल आदि की तरह व्यक्ति ही यथार्थ साधक है। बिल्व मंगल आदि, बिल्व मंगल सबको पता ही है कि किस तरह से वो एक वेश्या में आसक्त थे। धीरे धीरे वेश्या जो चिंतामणि थी, उन्होंने उसको ज्ञान दिया। ज्ञान दे के वो घर से निकल पड़ के फिर आगे जा रहे थे, तो कुआं में एक स्त्री पानी खींच रही थी, तो उसका साइड का और उसका मुख देख करके वो फिर उस पर आसक्त हो गए। तो उन्होंने कहा सारा की सारा दोष इन आंखों का ही है, क्यों न आंखों की फोड़ डालूं। उस लड़की के पीछे पीछे घर चले, उस स्त्री के पीछे। पति ने देखा एक बड़ा अच्छा बाबा चला आ रहा है, उनको घर पे बैठाया, खाना खिलाया। बोले क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा आप अपनी पत्नी को बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा कुछ पत्नी से काम होगा। पत्नी आई तो उसने कहा भैया तुम्हारे जूड़े के जितने भी ये पिन माथे पे लगे हैं कांटे, ये मुझे दे दो, और उनसे आंखें फोड़ ली। सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है, साधक हैं। और गुरुदेव तो कहते हैं कि वो 700 वर्ष तक यहाँ पे रहे
और देखो किसको साधक कहा जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि जिन्होंने आंखें फोड़ ली, आंखों से खून की धाराएं बह चली तो अंधे हो गए, और जब रास्ते में चलने लगे कृष्ण कहा, कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ लिखा, चले चले तो भगवान श्री कृष्ण ने इनका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के भगवान श्री कृष्ण के मुख का सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, बालों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के कानों को जो अमृत स्वरूप है ऐसा पूरा की पूरा कृष्ण कर्णामृत गा रहे हैं। और जब कृष्ण वृंदावन पहुंचा दिया और उनका हाथ छोड़ा, उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये साधक है, साधन से सिद्ध है। सोचो हमारी भक्ति कहाँ पर है, और आशा हमारी इतनी ऊंची ऊंची है। कृष्ण के लिए रोए नहीं, राधा रानी के चरणों की हमने इच्छा भी नहीं की, ललिता विशाखा जी के भावों को हमने पहचाना भी नहीं। तो ये सब ये साधक हो गए है ना। यहां तक बिल्व मंगल का मैंने बताया, साधक हो गए। तो फिर सिद्ध भक्त कौन हो गए? जिन्हें किसी भी दुख आ गए, दुखों की परंपरा है, सूरदास अंधे हैं, दुख नहीं है। ऋषिकेश पर गुरु और शिष्य जा रहे थे, गुरु जी अंधे थे, तो उन्होंने रोज पर्वत भ्रमण के लिए जाते थे टटोल टटोल कर। एक दिन शिष्य से कहा कि तू मुझे पर्वत घुमा दे और जहां पे खाई हो मुझे बता देना। उन्होंने कहा ठीक है चलिए गुरुदेव। तो लेकर चले, तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव यहाँ खाई है, बोले मुझे धक्का दे दे। तो मैं आपको धक्का क्यों दूं? बोले नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तो कहा नहीं, मैं आपको धक्का नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। नरक चला जाऊंगा, मैं आपको धक्का नहीं दूंगा। तो कहा मूर्ख, तू एक साधारण व्यक्ति होकर भी जब किसी को धक्का नहीं दे सकता, तो जो भगवान पतित पावन है, पुरुषोत्तम है, जगत वंदनीय है, वो क्या किसी को अपनी तरफ से खाई में डालेंगे? ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो जो कुछ भी दुख आ रहे हैं, भक्त उनको कैसे सह लेता है? जैसे कांटों में फूल खिलता है, लाख लाख कांटे हो, भक्तों का आनंद तिरोहित नहीं होता, भक्त अपने आनंद में रहता है। तो वही बता रहे हैं, जिन्हें दुख आदि का अनुभव नहीं होता, जिनकी सारी क्रियाएं श्री कृष्ण के आश्रित होती हैं, जो कुछ भी हो रहा है कन्हैया की मर्जी, हरि इच्छा, जो कुछ भी हो रहा है जीवन में सब हरि की इच्छा है, और जो सर्वदा प्रेम सुख का आस्वादन करते हैं, ऐसे भक्त सिद्ध भक्त कहलाते हैं। तो सिद्ध भक्त के लिए 3 कंडीशन बताई। दुख का अनुभव नहीं करता, ऐसा तो वेदांत में भी लिखा है कि जो दुख आदि में डूबा रहता है वो शूद्र है, हमेशा शोक करता रहता है। क्या हो गया? पति मर गया तो, क्या हो गया? पत्नी मर गई तो, क्या हो गया? पिताजी मर गए तो, क्या हो गया? बेटी मर गई, क्या हो गया? सब यही घूम रहे हैं दूसरे वेश में। जो रंग रूप हमने देखा था वो नहीं दिख रहा है, बस सब यही अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, और हमारा उनका इतना ही साथ था, बस क्या हो गया? तो दुख में सबसे बड़ा दुख राय रामानंद जी क्या बोले? विरही का दुख, भक्तों का विरह, भक्तों का विरह, ये दुख है। और दुख किसका है? राधा रानी का दुख है। जब वो भगवान श्री कृष्ण के लिए विरह में रोती रोती कलपती है, तो आंखों में आंसू गिरे तो किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। आज से ही अपने हृदय में प्रतिज्ञा कर लो, मेरे आंसू गिरेंगे तो भगवान के लिए गिरेंगे, संसार के लिए रोने के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत नहीं हूँ। एक छोटी सी लाइन है ना गीत गोविंद की, है विरह की पीर भारी, छीजती जाती बिचारी, हार उर का भार बनता, मलय विष का सार बनता। इतनी विरह है राधा जी को, छीजती जाती बिचारी, दिन पे दिन और दुर्बल होती जा रही है। उसने गले में पतली सी फूल की एक माला डाल रखी है, हार विष का
तो जो हार उर का भार बनता, उसका भी वो वजन सह नहीं पा रही है। और मानो ऐसा लगता है ये हार नहीं पहना मैंने, मलयाचल का विष ही मैंने धारण कर रखा है। तो विष रूपी विरह, विरह रूपी विष। तो ये विरह की ऐसी पराकाष्ठा है। ये विरह कहाँ पे दिखाई देता है? भ्रमर गीत में दिखाई देता है। यह भ्रमर हमें रास पंचाध्यायी के गोपी गीत में दिखाई देता है। तो इतना सुंदर सुंदर प्रसंग आएगा, हम लोगों को प्रस्तुत हो जाना चाहिए। एकदम सब तरह से हटाकर समाधि अवस्था में रहकर हमें इस चीज का आस्वादन करना पड़ेगा। तो अब बता रहे हैं वो सिद्ध भक्त कौन है, उसके 3 डेफिनेशन बता दिए कि दुख आदि का अनुभव नहीं होता, जो कुछ भी हो रहा है श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, और तीसरा है हमेशा प्रेम सुख में डूबे रहते हैं। ये सिद्ध भक्त कहलाते हैं। सिद्ध भक्त फिर 2 प्रकार के होते हैं। संप्राप्त, संप्राप्त मतलब अभी अभी जो हुए हैं, संप्राप्त सिद्ध और नित्य सिद्ध, वो नित्य सिद्ध है। तो संप्राप्त सिद्ध कौन है कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी ने जैसे बिल्व मंगल ठाकुर साधना कर करके सिद्ध हुए हैं, और कृपा सिद्ध जिस पे जिसकी कृपा हो गई, कृपा से सिद्ध जो हो गए। जैसे बल्लभाचार्य जी के बहुत अष्ट सखा थे, कृपा सिद्ध हुए। और महाप्रभु जी जा रहे हैं, महाप्रभु जी जा रहे हैं तो रास्ते में दक्षिण की तरफ गए, कावेरी नदी में स्नान किया, श्रीरंगम मंदिर से नीचे उतरे तो देखा कि एक व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, गीता में पढ़ रहा है। 2 प्रकार की कथाएं आती हैं। तो जो चित्र है, चित्र में उसने उल्टा ही, उसको मालूम नहीं उल्टा या सीधा है, लेकिन वो चित्र के दर्शन करता है तो उसको सीधा दर्शन कहाँ पे हो जाता है? वो पहुंच जाता है सीधा कुरुक्षेत्र में, और वहां पर पार्थ सारथी रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। तो महाप्रभु ने उस पर कृपा की, जगाई मधाई पर कृपा की, वो कृपा सिद्ध भक्त हो गया। और फिर चांदका जी है, तो कुछ साधन सिद्ध है और कुछ कृपा सिद्ध भक्त हैं। ऐसे ही गुरुदेव जब हम लोगों पर कृपा किया, और गुरुदेव क्या कहते थे, जब जब एक एक अपने भक्त को राधा रानी के चरणों तक नहीं पहुंचा दूंगा, मैं जन्म लेता रहूंगा। ये वैष्णव कृपा है। तो वैष्णव कृपा और भगवत कृपा, तो उस व्यक्ति को जो कृष्ण देखकर आनंद होता था, तो गौरांग महाप्रभु को देख के उसका आनंद द्विगुणित हो गया। उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ कि मैं हमेशा कृष्ण प्रेम में, सुख में जो डूबा रहता था, आपको देख करके मेरा आनंद और बढ़ गया। तो भगवान भक्त के रूप में आए, और भगवान जब भक्त के रूप में आए तो जगन्नाथ जी की लीलाएं प्रकट हुई, नवदीप धाम प्रकट हुआ, और प्रकट हुआ कि कैसा भक्त होना चाहिए, कैसा नहीं, और भक्ति करे तो कैसी करे। इसलिए महाप्रभु जी के रूप में जो आए और प्रभु जी ने सारी बातें बताई, वो भी बहुत आवश्यक है, उनको जानना भी बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से संप्राप्त सिद्ध जो साधन करते करते अभी सिद्ध हुए हैं, और कृपा सिद्ध जिनको कृपा प्राप्त हो गई है। नित्य सिद्ध कौन है? तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि नित्य सिद्ध है आत्मकोटि गुणम कृष्णे प्रेमानम परमम गता नित्यानंद गुणा सर्वे नित्य सिद्धा मुकुंदवत। भगवान मुकुंद की तरह जिनके गुण नित्य और आनंद स्वरूप हैं। ये हमारा है, ये जब भी आता है आनंद ही आनंद छा जाता है, हंसते ही रहते हैं। इनका तो है ना, नारायण गोसाई महाराज, बामन गोसाई महाराज के जिन्होंने भी दर्शन करे, मंगल ही मंगल है, नित्य मंगल स्वरूप है। महाराज ऐसा हो गया, अच्छा श्री राधे श्री राधे, उनके भावों में डूबे रहते हैं। तो नित्य आनंद स्वरूप हैं, वे नित्य सिद्ध हैं। इनका प्रधान लक्षण ये है कि अपनी अपेक्षा भी कृष्ण के प्रति कोटि गुण अधिक प्रेम युक्त होते हैं, अपने लिए नहीं। जो कुछ भी इनके हृदय में प्रेम है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए है, करोड़ों गुना। कृष्ण के लिए ही जीना है और कृष्ण के लिए ही मरना
हमारे लोकनाथ गोस्वामी की जब भक्ति साधना सिद्ध हुई, भजन करते करते वृंदावन में उठे तो मंत्र सिद्ध हुआ तो कृष्ण आ गए सामने और कहा बाबा पानी पिला दो। तो जैसे लोकनाथ गोस्वामी उनको पानी देने लगे तो देख लिया मेरे इष्ट परमाविष्ट परम प्रियतम मेरे श्याम सुंदर खड़े हैं, परंतु भक्ति की महिमा तो देखो, रूठ गए। उन्होंने कहा श्री देवी, श्री जी कहाँ है, श्री जी कहाँ है? तो राधा जी वहां अलक्षित भाव से खड़ी थी। तब उन्होंने कहा हे कृष्ण, देखी मेरे भक्तों की अदा, मेरे बिना ये जी नहीं सकते। तो राधा से और कृष्ण से कोटि कोटि गुना। और क्या होता है, दिन प्रतिदिन उनके प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। पहले प्रेम अपने लिए होता है, कृष्ण मेरा ये कर दो, कृष्ण मेरा वो कर दो, कृष्ण मेरे जीवन में ये कर दो, मेरे जीवन में वो कर दो। प्रार्थनाओं की लाइन लग जाती है। अंत में लगता है मैं मांगती ही रहती हूँ, मांगता ही रहता हूँ। मैं ये क्या, इतने बड़े जो कुछ सारे विश्व ब्रह्मांड को न जाने क्या क्या, शिव जी की पदवी, ब्रह्मा जी की पदवी, इंद्र की पदवी देने वाले, उनसे मैं क्या छोटी छोटी चीज, और इन सब से क्या मुझे कृष्ण मिल जाएंगे? फिर उसका मांगना तांगना खत्म हो जाता है। फिर जैसे आप रखेंगे वैसे ही रहूंगी, वैसे ही रहूंगी। मुझे तो बस आप चाहिए। श्याम मन श्याम तन, श्याम ही हमारा धन, उधो आठो याम हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम गे है, श्याम ही हमारा देह, जोग कहाँ राखे जहाँ, रोम रोम श्याम है। पूरा की पूरा जो हमारा देह है, हमारा शरीर है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है और हमारी आत्मा है, वहां पहुंचते पहुंचते वो किससे विभावित हो रही है? श्याम रूपी सूर्य से विभावित हो रही है और श्याम रस से रसान्वित हो रही है। जब श्याम रस में डूब जाओगे ना, तब देखना भगवान श्याम सुंदर क्या क्या लीलाएं करते हैं, पता चलेगा। हम तो ऐसे ही जा रहे थे, एक बाबा मिल गए, उन्होंने कहा अरे बिटिया, अरे बेटा, वो भगवान श्री कृष्ण कितने ही रूप धारण करके कृपा करने आ जाते हैं, कितने ही रूप धारण करके, पर हम अपने आप से नहीं उठते, अपने दंभ से, अपने अहंकार से। भक्ति भी करनी है तो दिखाने के लिए, पैसा भी चाहिए तो दिखाने के लिए, बेटा बेटी भी चाहिए, ये मेरा बेटा, सब कुछ दिखा। किसको दिखा रहे हो भाई? यहाँ तो छोड़ने के लिए आए थे ना। तो पद्मोत्तर खंड में जो बताया उसका अर्थ मैं बताती हूँ कि जिस प्रकार सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और भरत भगवान श्री रामचंद्र के, और जिस प्रकार बलराम आदि भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान की इच्छा से प्रपंच में आविर्भूत होते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण भरत इत्यादि भगवान राम की इच्छा से, और बलदेव भैया भगवान श्री कृष्ण इच्छा से आविर्भूत होते हैं, और भगवान के चले जाने पर उनके साथ ही नित्य धाम में चले जाते हैं। उसी प्रकार यादव भी भगवान की प्रकट लीला में आविर्भूत होते हैं और अप्रकट लीला के समय भगवान के साथ ही परम धाम में चले जाते हैं। अतएव वैष्णवों का प्राकृत मनुष्य की भांति कर्म बंधन अथवा जन्म नहीं होता। तो वैष्णवों को भी हमें क्या समझ लेना चाहिए कि इनका जन्म नहीं है। ये किस लिए आए हैं? भगवान की बातों को सिखाने के लिए, गुरु वैष्णवों की बातों को सिखाने के लिए। इसलिए हमारा मार्ग अवरोह पंथा है, ऊपर से नीचे से नीचे से नीचे से नीचे। ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे शिष्य हैं, ये मैं उनका शिष्य, नीचे की नीचे चलते चले जाते हैं, परंपराएं चलती चली जाती हैं। तो ये सब जो आते हैं हमें सिखाने के लिए, भगवान के द्वारा भेजे हुए होते हैं। बलराम भैया अखंड गुरु तत्व हैं, वो यहाँ पर भेज देते हैं। तो 5 वर्ष की आयु तक कौमार, 10 वर्ष तक पौगंड और 16 वर्ष की अवस्था तक किशोरावस्था, और उसके पश्चात यौवन काल है। तो कृष्ण हमेशा ही किशोर हैं, वो 16 वर्ष से ऊपर नहीं होते। तो ब्रजनाथ ने पूछा, प्रभु
विभाव के अंतर्गत आलम्बन तो समझ गया, विभावित होना, विभाव मतलब पहले भी बताया है, जो हृदय रस से चमक रहा है, विभावित हो रहा है। तो विभाव तो मैं समझ गया, आलम्बन श्री कृष्ण का आश्रय लिया है, राधा जी का आश्रय लिया है। अब बताइए उद्दीपन किसे कहते हैं? जो भाव को उद्दीपन कराते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे कृष्ण के गुण देखे, ध्यान दीजिए, उद्दीपना कहाँ कहाँ से होती है। भगवान, अरे गिरिराज गोवर्धन उठा लिया, कालिया मर्दन कर लिया, अरे पूतना के प्राण खींच लिए, अरे तृणावट की तरह आकाश में उड़ गए, ये क्या रास रचा डाला, हंसते हंसते चीर चुराने चले गए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के गुण करुणा वरुणालय हैं। सुदामा को अपना, गीता को ज्ञान दिया, सुदामा को मित्र बनाए, उसके दुख डाले दुख, कितने सारे भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं, मैया यशोदा से बंध गए, जिसको कोई बांध नहीं सकता वहां बंध रहे हैं और बंध के रो भी रहे हैं। तो श्री कृष्ण के गुण, उनकी चेष्टाएं जैसे कि दामोदर लीला आदि, उनका हंसना, गोपियों के साथ जो चोर लीलाएं हैं, गोपियों के घरों में जाते हैं, मक्खन इत्यादि चुराते हैं, गोपियां आंगन लीपती है और वहां पर मल करी आते हैं, मूत्र करी आते हैं और कहते हैं मैं समझाता ये मेरा ही घर है। इसी प्रकार से गोपी के घर में मक्खन चुराते हैं और गोपी बेचारी जाती यशोदा जी के घर पर, ओ मेहर ओ मेहर, बोले क्यों सुबह सुबह आ गई, क्या बात है? तो तू तो बहुत कहती है ना कि तेरा बेटा चोर नहीं है, आज मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। कैसे रंगे हाथों पकड़ लिया? छुप कर बैठ गई। भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ और बंदरों के साथ चोरी करने पहुंच गए। उखल तोड़ा, हाथ में लिया और चल दिए तो उसने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के चलने लगे तो बोली कि अरे गोपी, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लेना। और दूसरा हाथ पकड़ाते पकड़ाते, क्योंकि ब्रज में गोपियां घूंघट पहनकर जाती हैं, दूसरा हाथ उन्होंने उसके बेटे का पकड़ा दिया। और बेटे का पकड़ा करके जब वहां पर पहुंची कि देख आज तेरे बेटे को मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, और वहां पे सामने देखा तो श्री कृष्ण अपनी शैया से उठ करके आंख मिगड़ते हुए मैया मैया कहते बाहर आ रहे हैं। तू पागल हो गई है, मेरा लाला तो सो रहा है, ये देख तेरा ही लाला है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जो हंसाने की चेष्टाएं हैं, उनके हास्य, अंग सौरभ। भक्तों को और भी एक चीज होती है, और रूप गोस्वामी ने लिखा भी है, जब भक्ति बढ़ जाती है ना तो अचानक सुगंध ही आने लगती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को जिन गैयाओं का दूध पिलाया जाता था वो पद्मगंधा गैयाएं होती थी, कमल की सुगंध निकला करती थी। और जिस तरह से किशोरी जी की जो अंग की सुगंध है वो कहीं भी नहीं है, करोड़ों करोड़ों कमलों की जो सुगंध हो जाए वो श्री जी से निकलती है। जैसा कि लीलाओं में वर्णन आता है, एक दफे छुपा छुपी लीला चल रही थी तो ललिता विशाखा जी ने राधा जी को छुपा दिया और राधा जी क्या बन गई, वहीं पर वृक्षावली में से एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और कहा, जब कन्हैया आए, राधे तुम कहाँ हो? ललिता, राधे कहाँ है? विशाखे, राधे कहाँ है? कन्हैया, अपनी राधा को खुद ही ढूंढ लो, यही होगी, हमें क्या पता। अरे बता तो दो, यही कहीं होगी। तो बात बात पे जाते हैं, राधे राधे करते हैं, लेकिन एक वृक्षावली ऐसी थी, छोटा सा पौधा था, उसमें से असीम सुगंध आ रही थी। कृष्ण समझ गए यही मेरी राधा है। जैसी उस पर को पकड़ा, राधा जी ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। तो इस तरह से जो सुंदर सुंदर सुगंध है, ऐसे भक्तों को, तभी तो भक्त सब कुछ छोड़ करके कहीं बिहार वन में, कभी गोवर्धन की उपत्यकाओं पर, घाटियों पर भजन कर लेते हैं। ये तो ये संभव था क्या? कुछ नहीं मिलता है तो इंसान क्यों आगे जाएगा? दिन प्रतिदिन भक्ति इतनी ऊंची ले जाती है। तो अंग सौरभ, उनका अंग सौरभ, उनकी वंशी की ध्वनि, वंशी की ध्वनि आज भी वंशी बज रही है। अब भक्तों को सुनाई नहीं देती और भक्तों को सुने बिना रह नहीं सकती। वंशी, श्रृंग, सींग, भगवान के सींग देखकर जो गायब के सींग बजाते थे। नूपुर, शंख, पैरों के चिन्ह, जैसे कि दामोदर शिला में भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह देखे। क्षेत्र, नवद्वीप धाम चले जाओ, वृंदावन क्षेत्र में चले जाओ। तुलसी, तुलसी देख करके हृदय जुड़ जाता है, आनंद में डूब जाता है। वृंदावन चले जाओ, पावन सरोवर के पास। भक्त
और हरिवासर भक्त को देख करके, और हरिवासर, एकादशी, जन्माष्टमी आदि तिथियां, ये सभी उद्दीपन है, मन को विभावित करके रखते हैं, उद्दीपना जगाते, स्टिमुलाई। देख करके भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है, स्मरण हो जाता है और हृदय प्रेम रस से विभावित हो जाता है। तो श्री कृष्ण के गुण 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक और वाचिक। कायिक गुणों में आयु एक प्रधान गुण है। कौमार, पौगंड और कैशोर, ये 3 आयु हैं। कैशोरावस्था के जो 3 भेद होते हैं, कैशोरावस्था, बिगिनर, मीडियम और जो परिपक्व हो जाती है वो। तो कायिक गुणों में सौंदर्य का विचार प्रधान है। तो जैसे जैसे भगवान किशोर होते जाते हैं, उनका सौंदर्य बढ़ता चला जाता है। उनकी आंखों का सौंदर्य, आंखों का जो घुमाना फिराना है, नीचे झुकाना, ऊपर उठाना, तिरछी नजरों से देखना, नयन चलाना, ये सब किशोर अवस्था में हो जाता है। और बाल अवस्था में वही आंखें यशोदा मैया के सामने डरी डरी होती थी, और जैसी 5 वर्ष के हो जाते थे, सखाओं के साथ आंख से आंख मिलाते थे, बराबर देखते थे उनको। तो जो लीला है ना, खेलत में को काको गुसाई, बराबर श्रीदाम से वसुदाम से सुबह से लड़े हैं। तो अंगों के यथोचित सन्निवेश को, तो वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल कंस्ट्रक्टेड जो उनकी बॉडी है, जहां पे जैसा होना चाहिए, उसके सौंदर्य को कहते हैं। तो उनके वस्त्र, उनकी सजावट और संवारने की वस्तुओं को प्रसाधन कहते हैं। जैसे ठाकुर जी यद्यपि द्वारका में राजवेश धारण करते हैं, परंतु आकर्षण कहाँ होता है, जहां पर वो पत्ते इत्यादि बांध लेते हैं। मोर पंख उठा करके मैया उनके सिर पर बांध देती है। बक्षस्थल तो उनका सुंदर है ही, उसमें फिर अंगराग लगा दिया जाता है। गेरुए से उनको वस्त्र, उनके जो साथी उनको सजा देते हैं। जब कन्हैया बैठते हैं तो किसी को कोई सुंदर पुष्प दिखाई दिया तो कन्हैया के कहीं ना कहीं खोंच देते हैं। कन्हैया ने काचनी पहन रखी है, वहां पर उनको कटी काचनी कमर पे थोड़ी सी तगड़ी सी बांध देते हैं, फूलों की बना करके। राधा जी भी वही करती है, कन्हैया के जाने पर सुंदर फूलों की माला बनाती हैं और बकुल माला से कहती हैं जा उनको पहना दे। तो उनके वक्षस्थल पर, नीलवर्ण का जो वक्षस्थल है, उस पर सुंदर पंचरंगी पुष्पों की माला इतनी सुंदर लगती है। तो ये कृष्ण की वंशी भी 3 प्रकार की होती है। वंशी, वेणु और मुरली। अब इसमें वेणु के, वंशी के और मुरली के प्रकार बताए गए हैं। तो देखो, हमको तो एक ही तात्पर्य पर लगता है ना, चाहे वंशी कह लो, चाहे मुरली कह लो, चाहे वेणु कह लो, परंतु तीनों में अंतर है। वेणु का मतलब है 12 अंगुल लंबा और अंगूठे के बराबर मोटा होता है। और 12 अंगुल लंबा होता है, अंगूठे के बराबर मोटा होता है। इसमें 6 छेद होते हैं। मुरली, अब ये तो हो गई वेणु, और जो मुरली होती है वो 2 हाथ लंबी होती है। इसके मुख में ऊपर की तरफ छेद होता है। वेणु में ऊपर छेद नहीं होता, इसके मुख में छेद होता है और इसमें 4 ही छेद होते हैं। बंशी में आधी आधी उंगली के अंतर पर 8 छेद होते हैं। आधी आधी उंगली के अंतर पर 8 छेद होते हैं। और दूसरी छोर पर आधी उंगली छोड़कर मुख में भी छेद रहता है। तो शिरोभाग यानी ऊपर का भाग 4 अंगुली, पीछे का भाग 3 उंगली, और कुल मिलाकर छेद को मिलाकर 9 छिद्र और 17 उंगली वाली लंबी होती है वंशी। कृष्ण के हाथ में तो दक्षिणावर्त शंख विराजमान रहता है। तो शंख अक्सर उल्टी तरफ के होते हैं, है ना, लेकिन दक्षिण आवर्त, सीधी तरफ जिसके आवर्त होते हैं, वो भगवान कृष्ण के हाथ में होता है। और इसका नाम है 5 जन शंख। उन उद्दीपनों के द्वारा क्या होता है, भक्त की रति, प्रेम उद्दीप हो जाता है, जाग जाता है। और जागता ऐसा वैसा नहीं है, इस तरह से ज्वलित प्रज्वलित उद्दीप्त हो जाता है कि वो पूरे हृदय को जगमगा देता है। तो विषय श्री कृष्ण के प्रति क्रियावती होकर
आस्वादन रूपी हो पड़ती है। तो भक्त की रति क्या होती है, श्री कृष्ण के प्रति एक्टिवेट हो जाती है, पूरा उसमें से डूब जाती है और वो आस्वादन के योग्य हो जाता है श्री कृष्ण की लीलाओं के। और ये रति जो है, रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम, तो जब ये उद्दीपना आलम्बना हो जाती है सब, फिर ये एक स्थायी भाव होता है। तो ये स्थायी भाव 5 प्रकार का होता है। वात्सल्य, मधुर से ले लो, मधुर, वात्सल्य, सख्त, दास और शांत। तो फिर एकदम ये हृदय में स्थायी रूप से बस जाता है, फिर ये हटाए नहीं हटता। फिर चाहे हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारो, किसी के भक्तमाल में तो कितनी कथाएं हैं, भक्तों को कैसे कैसे दुख हुए। कोई कोई में तो ऐसा भी वर्णन है कि जयदेव जी के हाथ काट डाले, कुछ भी कर डालो, श्री कृष्ण वहां पर स्थायी रूप से परमानेंटली बैठ जाते। तो उद्दीपनों को देख करके ये भक्ति जब आलम्बन करती है तब ये रति स्थायी हो जाती है। और यही फिर क्या बन जाती है, स्थायी भावी, तो विभावित होकर और इन सब भावों से, उद्दीपना से युक्त होकर, आलम्बन, उद्दीपन, विभावों से फिर स्थायी भाव जो रति बन जाती है स्थायी रूप से, ये फिर रस। और भगवान श्याम सुंदर भी क्या है, उपनिषदों में जो कहा गया, रसोई वही साहा, वो वहां रस ब्रह्म है। ओम, ओम का उच्चारण करो तो शब्द ब्रह्म हो जाएगा, शब्द ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के एक पक्ष के शब्दों में अड़े रहे तो। ये मंत्र क्या है, देखो, एक साधारण सी बात कोई किसी से कहता है तो हृदय पे असर करती है ना, और जब मंत्र कोई जप रहा है तो वो कहाँ पे असर करेगा। और हम मंत्रों की महिमा नहीं जान रहे। जब हमसे कह दिया गया है कि ये महामंत्र सब कुछ देने वाला है, कोई हमें कुछ कह गया, कोई कह गया अरे ये तो ऐसी है, वो दिन भर उसी में, उसने हमको ऐसा कहा, उसने, अरे उसकी औकात क्या है, कौन है वो। तो जब ओम, ओम से एकदम मनुष्य देखो तेजस्वी हो जाता है, उसके मस्तिष्क से तेज निकलने लगता है, ओम शब्द से उसकी नाड़ियां खुलने लग जाती है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, ब्रह्म रंध्र खुल जाते हैं। प्रणव से जब हम उच्चारण करते हैं तो महामंत्र से हमारे सारे की सारे शोक, वासनाएं सब कुछ निकल जाती है। ये सब निकल करके मंत्र फिर जपते 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 हमारा क्या हो जाता है, स्थायी भाव हो जाता है, रति, कृष्ण के प्रति रति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। तो अगले दिन तुम लोग इसी समय फिर से आना, मैं फिर तुमको अनुभव बताऊंगा। स्थायी भाव, अनुभाव भाव, विभाव, संचारी भाव, इन सब का वर्णन होगा। गोस्वामी चरण से विदा होकर रस के विषय में चिंतन करते करते विजय और ब्रजनाथ, सिद्ध बकुल का दर्शन कर और वहां से ही जगन्नाथ देव का दर्शन करते हुए अपने डेरे पर लौट आए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत दिनों बाद क्लास हुई। मुझे भी। हाँ। और दीदी आप अभी बता रहे थे कि गुरुदेव जैसे हमें जब दीक्षा देते हैं तो वो मध्यम अधिकार में आते हैं। हाँ, वैसे वो उत्तम श्रेणी के, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ बोलो। उत्तम भक्तों को क्या होता है कि सब में ही भगवान के दर्शन होते हैं, और यदि वो सब में भगवान का दर्शन करेंगे तो दीक्षा तो नहीं दे सकते, इसलिए वो मध्यम अधिकार में आते हैं और फिर दीक्षा देते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ हाँ मैं कह रही आज भी कितने सब क्लास सभी ने ज्वाइन करी और सब कितना इंतजार कर रहे थे आपका बेसब्री से। अरे मुझे भी था, मुझे भी रोज हाँ। 3 बजे लगता था कि मेरी क्लास हो जाती तो अच्छा था। रोज 3 बजे सभी ने याद किया आपको। भगवान की इच्छा है। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दीदी मैं डेली देखती थी आपकी कि कब से क्लास शुरू हो गई, और आज ही नहीं देखा, आज ही मेरी क्लास मिस हो गई। अभी अभी देखा मैंने तो 5 मिनट पहले कि हाँ आज क्लास हो रही है। ओ, तुम उस जी, पे तो उस पे देख लेना, गहना है इसमें, गहना नहीं आई होगी। हरे कृष्णा दीदी। है गहना है? हाँ जी दीदी। बस बस गहना जल्दी से रिकॉर्डिंग भेज देना। जी दीदी, आप कैसे हो दीदी? मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें याद भी कर रही थी। कैसी चल रही है तुम्हारी मैं भी पढ़ाई? आपको रोज याद कर रही थी। ठीक चल रही है दीदी। अभी तुम ग्रेजुएशन हो गया मेरा। एडमिशन कहाँ पर? अभी मैं एंट्रेंस दे रही हूँ, एग्जाम दे रही हूँ अलग यूनिवर्सिटी से, MA अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुमसे फोन पे बात करूंगी, पूछूंगी जी, डिटेल जी, में। जी। हाँ डिटेल में पूछूंगी। और आप लोग सब ठीक है ना? हाँ जी दीदी, हम सब ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, विनीता दीदी की दीक्षा भी होगी किसके? गुरु पूर्णिमा के दिन, विनीता दीदी की। अच्छा अच्छा, वाह, तुम थी ना साथ में? गुरुदेव नहीं, मैं साथ में नहीं थी दीदी, ये पड़ोस चली गई गुरुदेव के पास हाँ हाँ, और वहाँ पे इन्होंने दीक्षा ले ली। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना, रुकना नहीं पीछे। बहुत सारे जन्म गंवा दिए, अब जन्म गंवाना नहीं है। की कृपा से ही होगा जो कुछ होगा। हाँ बिल्कुल। कहते दीदी आप सब लोगों की कृपा से ही होगा जो होगा बस। हाँ, कृपा भी रहे और अपनी भी इच्छा रहे, हमें भी आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ दीदी, अब आँखों से सही दिखाए, सब सही है? हाँ पहले से तो हेलो। बेटर है, हाँ पहले से बेटर है। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ भारती जी। भारती, हाँ जी हाँ दीदी, कल मैं, हाँ जी भारती दिल्ली से। हाँ, बोलो बोलो भारती बोलो। हाँ जी दीदी, अब आप कैसे हो? बीपी कैसा है आपका? हाँ अभी ठीक है, अभी सब कुछ ठीक हो गया। मैं एक्चुअली आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास ज्वाइन करी, क्योंकि कल सैटरडे संडे ना मठ से बस गई थी ना, तो ब्रज के 4 धाम देते हैं हम लोग। अच्छा, देख के आए ना? तो हाँ ठीक है। हाँ जी, तो केदारनाथ, मैं सारा काम करके घर का। केदारनाथ चढ़ी थी तुम? हाँ जी, केदारनाथ और आदि बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहीं दर्शन सब वहीं थे, लक्ष्मण झूला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, तो वो दर्शन करके आए। तो मैं अभी दोपहर को लेट गई थकान के मारे, तो अब याद आया, मैंने कहा अरे आज क्लास ना हो। मैंने कहा आज पहली बार क्लास हो रही है छुट्टियों के बाद, और मेरी आज की क्लास बेस है, तभी अगली क्लास समझ में आएगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भूमिका तैयार की है ना, वो भूमिका हमें पढ़ना पड़ेगा। तो गहना गौरप्रिया भेज देगी। हाँ जी, अभी मैं दोबारा देखती हूँ, अभी अब क्लास देखूंगी दोबारा। हाँ, सुन लेना। हाँ जी, हाँ दंडवत दीदी, दंडवत। हरे कृष्ण। भारती बड़ा सुंदर कीर्तन करती है। भारती किसी उसकी एक लाइन सुना दो, तो एक लाइन जल्दी से। किसकी दीदी? कोई भी भजन की एक लाइन गाओ। हाँ जी, अभी गाती हूँ। हरी रे हम करे, हरी रे हम वधु करे, विलासिनी विलासती केली परे,
सती के पर गे हरि रे हम करे हरि रे हम वधु ऐसे कभी चंदन हाँ गाओ गाओ थोड़ा और गाओ। चर्चिता नीला कले चंदन ये गीत गोविंद गा रही है, ये गीत गोविंद गा रही है। कलेवरा पीत वसन वनमाली पीत वसन वनमाली केली चलन मणि कुंडल मालिता केली चलन मणि कुंडल मालिता गंडयुगा श्वेतशाली दंडयुगा श्वेतशाली हरि रे अमोद वधु में करे हरि रे अमोद वधु। बहुत सुंदर। कौन सा गीत है ये? 24 गीत में से कौन सा गीत है? ये गीतम 4 है दीदी, चौथा नंबर का गीत है। ठीक है, बहुत हाँ सुंदर। जी, चौथे नंबर का गीत। किसमें से याद किया ये दीदी मैं जब आपसे बात की थी ना तो मुझे बड़ा दिल था इसका अष्टपदी का, तो मैं बुक लेके आई थी मठ से गीत गोविंदम की। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? इसका हिंदी अनुवाद एक तो गुरुदेव का नाम है और एक आपका नाम है। तो गीत गोविंद में प्रकाशक में तो गुरुदेव का नाम लिखा हुआ है, भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज, और आपका भी लिखा हुआ है, वो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो ये गीत गोविंद बहुत सुंदर ग्रंथ है। जब जब ये रस पढ़ेंगे तो गीत गोविंद की याद आने ही वाली है। जयदेव जी ने रस से भरा ग्रंथ लिखा है ये। तो धीरे धीरे हमारा अधिकार हो, इतना अधिकार हो कि गीत गोविंद भी पढ़ें। आसान नहीं है, मैं तुमको बता दे रही हूँ। गीत गोविंद में पीछे लिखा भी है कि हर किसी की योग्यता नहीं है। कितने ही ऐसे लोग हैं गीत गोविंद पढ़ करके उनका प्राकृत विचार हो जाता है और उनका वो भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो सधा हुआ भक्त है जो बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है, इसलिए रस विचार को लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल समाधि भाषा में रह करके। मन भटकेगा, मन को भटकने मत देना, क्योंकि बहुत सालों से तैयार हुआ है ना। मन को अभ्यास नहीं है भगवान के भजन का। मन में भाव आ जाए लेकिन चेष्टा में नहीं आना चाहिए। मन में भाव आएगा उठा करके फेंक देना, परंतु मन हमारा ड्राइवर हो जाए ऐसा कभी नहीं होने देना। तो बाद में फिर वृंदावन शतकम, राधा रस सुधा निधि, कृष्ण कर्णामृत, ये सब ग्रंथ समझ में आएंगे जब हम परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कल फिर से 3 बजे मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। कृष्णा।